बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर के MCQs कर रहे हैं। MCQs हमारे पास है समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to 10 आयोटा की पावर n। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि आयोटा की पावर n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। n की वैल्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि n आपके पास 1 से लेकर 10 तक है। अब देखिए सम करना। अब देखिए यहाँ पे आयोटा की पावर 1 हो प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 10। तो इन सब को अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो वही सम करके हमने देखना है कि उसका आंसर क्या है। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करके भी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to 10 आयोटा की पावर n। ये किस चीज़ के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर सबसे पहले 1, फिर प्लस करते हैं आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, प्लस भी करेंगे प्लस आयोटा की पावर 10 तक, क्योंकि उन्हें क्या 10 तक करना है। हमें पता है ना आयोटा हमारे पास आयोटा की पावर 1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल ही होती है। और इसी तरीके से आयोटा का जो स्क्वायर हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है। कि आपके पास आयोटा का क्यूब है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इस तरीके से ना। तो आयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है ना -1 के इक्वल है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम माइनस आयोटा। इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 किस चीज़ के इक्वल होती है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। तो हमें पता है ना आयोटा का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के। -1 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है +1 है। इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आयोटा की पावर 5 है, उसको हम कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है इसको हम लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, यहाँ पे बेस सेम हो पावर ऐड होती है ना, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 होता है ना, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो हमने ऊपर फाइंड की कि 1 के इक्वल है, तो 1 और ये आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही होगा। इसी तरीके से आयोटा का 6 भी हम फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास आयोटा का स्क्वायर की पावर 3 2 3 ज़ा 6। तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, पता है -1 के इक्वल है। -1 का क्यूब हो तो -1 ही होगा ना। तो आयोटा की 7 भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आयोटा का 6 इंटू आयोटा, तो बेस सेम होती है पावर्स ऐड हो सकती है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे बताती हूँ इंटू आयोटा। अब देखिए -1 और ये आयोटा तो ये माइनस आयोटा। इसी तरीके से आयोटा 8 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये तो ईजी है। आयोटा की स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि आपके पास आयोटा स्क्वायर आपके पास पता है -1 की इक्वल है, -1 की पावर 4 होगी तो +1 होगी। इसी तरीके से आयोटा 9 भी फाइंड कर सकते हैं। आयोटा 9 कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है हम इस तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये तो 1 है ना हमने ऊपर फाइंड किया, और ये आयोटा तो ये आयोटा ही हो गया। इस तरह आयोटा की पावर 10 हम फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, आयोटा की स्क्वायर, और ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होता है ना, 5 2 ज़ा 10, तो लिख सकता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, तो -1 की पावर 5 हो तो -1 ही है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जो वैल्यूज़ कटती होंगी काट देंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है 9 + 5 आयोटा माइनस और ब्रैकेट में -8 + आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो माइनस है अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, माइनस और ये प्लस माइनस आयोटा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ सॉल्व होंगी और रियल वैल्यूज़ के साथ सॉल्व होंगी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, तो हमारे पास इसी तरीके से जो इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास a + आयोटा b फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब देखें ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 + 2 आयोटा इंटू -2 + आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं -2 आता है, प्लस 1 को आयोटा से करते हैं तो आयोटा आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, 2 2 4, 4 आयोटा आता है, माइनस का 4 आयोटा। मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि ये जो ये प्लस है ना, ये इसके साथ भी सॉल्व हो जाएगा। प्लस 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 ही आता है, 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास माइनस का 2 प्लस आयोटा, और ये प्लस और माइनस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है -1, और ये प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास -2 हम इसको लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास हमें पता है ना -1 के इक्वल होता है। -1 जब यहाँ पुट करेंगे -1 और ये प्लस, ये माइनस का 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो हमारे पास क्या होता है माइनस का 4। ये आपके पास आयोटा और -4 आयोटा, ये आपके पास -3 आयोटा। तो ये ऑप्शन हमारे पास किधर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना है। अब कभी भी हम ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई आयोटा होता है ना। तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले हम x को लिखते हैं, फिर हम y को लिखते हैं और इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पे 5 और यहाँ पे -2, 5 और -2 किधर है, ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 और -2। 1 और -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें से कौन सा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, अगर हमारे पास ए और बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था हमारे पास। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर पेयर थे जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 और 0। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है हमारे पास, ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास -b ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये जो ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है 1 और 0। तो ये एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से आपके पास 1 और -2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे बनाएंगे कि आपके पास 1 हो और -2 हो। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास -2 का स्क्वायर, ये कॉमा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना माइनस ये फार्मूले वाला, और ये हमारे पास है -2। यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 ओवर 1, क्योंकि यहाँ पे -2 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको +4 लिखेंगे, कॉमा, ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होगा, प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस का 4, तो ये हमारे पास क्या है 1 ओवर 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ओवर 5। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए और ये 0, इस तरीके से इसको भी हमने उसी तरीके से फाइंड करना। आई होप ये आप इजीली फाइंड कर लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारे पास 18 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 -24 आयोटा इज़। तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, इसका भी हमारे पास एक फार्मूला था, उसी फार्मूले के ज़रिए से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 7 -24 आयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट है तो वो हमारे पास क्या होगा, इसको हमने फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता था कि आपके पास अगर x प्लस आयोटा y उसका जो स्क्वायर रूट हो फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करते थे कि हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट और यहाँ पे प्लस x और 2, फिर इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट, इसी तरीके से प्लस आयोटा y और
y का मॉड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस एक्स ओवर 2 और इसका भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी ब्रैकेट और प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास x है और ये हमारे पास -24 हमारे पास ये y है। तो यहाँ पे x और y की जगह वैल्यूज़ पुट करते जाएं और सॉल्व करें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x हमारे पास यहाँ पे 7 है और हमारे पास जो y है यहाँ पे हमारे पास क्या है -24 है। तो यही वैल्यूज़ जो है ना हम इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करें, प्लस माइनस वैसे लगाएंगे, ब्रैकेट भी लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम एक तो स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस 7 ओवर 2, और यहाँ पे फिर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस लगा देंगे, वो वाला प्लस यहाँ पे लगा देंगे, आयोटा y हमारे पास क्या है माइनस का 24 और यहाँ पे माइनस का 24 का मॉड, यहाँ पे हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर स्क्वायर रूट -7 ओवर 2, फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जैसी बात है ब्रैकेट शुरू थी, यहाँ तो ब्रैकेट बंद है। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उससे भी हमें सही और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। 7 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है 49। इस तरीके से जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 576, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगा देंगे +7 ओवर 2, और यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लगाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाएंगे। इसी तरीके से प्लस ये आयोटा है, इसको हम वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे -24 तो हम वैसे लिखेंगे, और जब हम -24 का मॉड लेते हैं, मॉड कैसे हम लेते हैं किसी भी वैल्यू को, अगर हम ना उसका मॉड लें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे y है उसका मॉड लेते हैं तो क्या होता है y का स्क्वायर लेते हैं ना, और फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इसी तरीके से वो -24 है, इसका मॉड लेते हैं हम, -24 का जब हम मॉड लेंगे तो -24 का पहले तो हम स्क्वायर लेंगे, जब किसी चीज़ का हम स्क्वायर लेते हैं तो ये जो माइनस है पॉजिटिव भी हो जाता है, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो दोबारा से आपके पास आंसर 24 ही आता है। तो यहाँ पे 24 ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का हो जाएगा। बताया ना किसी भी वैल्यू को अगर हम उसका स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, और हमारे पास फिर वापस से हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर वापस से हमारे पास आंसर 24 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हमने ऐसे सॉल्व करना है। 49 प्लस 576, यहाँ पे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -7 है ओवर 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 625 आता है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है +7 ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस तो है पड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास 625 स्क्वायर रूट -7 ओवर 2। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25 + 7 ओवर 2 माइनस आयोटा 25 - 7 ओवर 2, यहाँ पे +7 है, 25 + 7 ओवर 2, यहाँ पे माइनस आयोटा 25 - 7 ओवर 2, यहाँ पे प्लस माइनस वैसे आ रहा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 32 ओवर 2 माइनस आयोटा। इसको अगर हम आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 18 ओवर 2। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था ये वो तो आ रहा था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं भूल गई, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट था वो हमारे पास आ रहा है, प्लस माइनस भी हम लगाएंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है प्लस माइनस, इसको अगर हम काट दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 16,
यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 9 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आंसर आया प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है ना 4 होता है ये आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है। मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है 4 माइनस 3 होता है, ऑप्शन बी। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा आर, इसका भी हमने स्क्वायर रूट, जिस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना। जस्ट यहाँ पे क्या है आपके पास जो रियल नंबर है वो 0 होगा, 0 प्लस आयोटा। इसी तरीके से उसी फार्मूले के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। तो उसी तरीके से हमारे पास इसका ए पार्ट बिल्कुल ठीक होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का क्यूब प्लस 2z² प्लस 1 इज़ अ पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। हाउ मैनी जीरोज डज इट हैज़ इन द कम्प्लेक्स प्लेन। आपको याद होगा हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर या इक्वल हो 1 के हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स इन अ कम्प्लेक्स सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हैं n एग्जैक्टली रूट्स, तो इसके n एग्जैक्टली रूट्स होंगे जब n आपके पास ग्रेटर या इक्वल हो 1 के। यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल डिग्री जो है ना वो n है, तो उसके रूट्स भी n होंगे। यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो ज़ीरोज़ हैं उनके रूट्स भी आपके पास 3 ही होंगे। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z की पावर 3 प्लस 2z² प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो n जो हमारे पास 3 है, तो यही हमारे पास इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, व्हाट इज़ द रूट्स ऑफ पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या रूट्स होंगे, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करके देखते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पी ऑफ जेड हो जेड माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस वाली साइड को लेते हैं कि आपके पास z है माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू दूसरी साइड पे चले जाएगी। ये आपके पास क्या आया 3 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। तो z आपके पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास इसके क्या रूट्स बनेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखें 3 माइनस 2 आयोटा हमारे पास z किस चीज़ के इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा का अगर हम यहाँ पे पुट भी कर लें इस वाली इक्वेशन पे, अगर हम पुट करके भी देख लें 3 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर ये वाला माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपस में कैंसिल होते हैं ना, तो इक्वल है 0 के, मतलब यही आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि हमने चेक भी कर लिया तो ये ऑप्शन हमारे पास सी, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।